हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आज इसके हम लास्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे दैट इज पार्ट नंबर 7 के। अब इससे पहले हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स पे ऊपर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टावर के ऊपर प्रॉब्लम्स। टावर की जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने 4th पार्ट में भी आपके साथ डिस्कस करी थी, उसकी सिंपल वाली भी और कॉम्प्लिकेटेड वाली भी। आज की इस वीडियो में खास ये है कि उस टावर के साथ एक और एडिशनल टॉपिक की जो कंबाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। टावर और फ्लैग स्टैफ की प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ ही साथ ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टैफ है दैट इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। लेट अस से ये AB जो है वो एक टावर है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेती हूँ, दिस इज टावर। अब उसके ऊपर 7 मीटर का लॉन्ग फ्लैग स्टैफ है टॉप ऑफ द टावर के ऊपर। हम मान लेते हैं कि इसकी जो ये दे रखी है डायमेंशन वो कितनी है, 7 मीटर, दिस इज फ्लैग स्टैफ। तो आप यहाँ तक चाहे लिख सकते हैं। देन on a standing on a horizontal plane from a point on the ground, सपोज करते हैं वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, लेट अस से वो पॉइंट C है। The angles of elevation of top and bottom of the flag staff, तो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ से जो एंगल है वो कितना है, इसका 60 डिग्री है। ये है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ। तो यहाँ से मैं पहले हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मैं एंगल को ड्रॉ कर सकूँ। ये टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ है और ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। देन टू द बॉटम दैट इज 45, ये है बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैफ। तो यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। तो हम मान लेते हैं लेट अस से इस जो टावर की हाइट है वो क्या है, h है, अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। और यहाँ पर √3 की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमें यूज करनी है। अब सबसे पहले इसके लिए पहले इसके नाम कंप्लीट कर लेते हैं। A B C तो ऑलरेडी मैंने ले लिए, इसको मैं मान लेती हूँ D मान लेती हूँ। अब सबसे पहले मैं ट्रायंगल यूज करूंगी ABC को, ठीक है। तो इसमें ABC को यूज करने जा रही हूँ, बट इसमें अब बेस भी गिवन नहीं है तो इसको मैं x मान लेती हूँ। तो परपेंडिकुलर x और इस 45 डिग्री को यूज करके t रेशियोज को यूज करके मैं इसमें रिलेशन लिखूंगी। तो लिखूंगी tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज h अपॉन x। tan 45 की वैल्यू मेरे पास होती है 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन x आ गया। अब यहाँ से h की वैल्यू है x के इक्वल, तो ये मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं यूज करूंगी सेकेंड ट्रायंगल। तो उसके लिए दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, DBC। तो इन ट्रायंगल DBC उसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री है। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना बनेगा, h प्लस 7 बनेगा। तो ये बना परपेंडिकुलर h प्लस 7 डिवाइडेड बाई x आ गया। अब चाहे तो आप h की जगह पर x डाल सकते हो यहाँ पर, और tan 60 की वैल्यू मुझे पता है √3 होती है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देख सकते हैं। यहाँ पर आएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x आ गया। इस x को आप इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा √3x इक्वल्स टू x प्लस 7, राइट। अब यहाँ से मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, इस x को आप इधर ले आइए तो ये बन जाएगा x √3 माइनस, या √3x भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, इज इक्वल्स टू 7। मतलब 7 मैंने इधर ही रहने दिया और इस x को उठाकर इधर ले आई। अब इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगी, x कॉमन ले लूंगी। तो मेरे पास बचा क्या, √3 माइनस 1। सो मेरे पास जो निकल के वैल्यू आ रही है x की वो आ रही है 7 अपॉन √3 माइनस 1। अब पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने आपके साथ करी हैं उसमें हमेशा यही बताया है कि जब भी रूट जो है वो डिनोमिनेटर में हो तो उसको रैशनलाइज करना जरूरी है। अब यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए √3 माइनस 1 है, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 के साथ और √3 प्लस 1 के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
अब उसके लिए 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 ऊपर बन जाएगा, नीचे क्या बचेगा? अब देखिए ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आई एम लेफ्ट विद 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना रह गया? 2 रह गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू पुट डाउन करूंगी। तो वैल्यू पुट डाउन करने के बाद मेरे पास आएगा 1.73 पुट करने के लिए कहा गया है डिवाइडेड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 7 इंटू 2.73 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 9.6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये है हाइट ऑफ द टावर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट P ग्राउंड पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये यहाँ पर गिवन है। फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, लेट अस से P पॉइंट यहाँ पर है और ये जो AB है दैट इज अ बिल्डिंग। यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगी और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है that is 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, from a point P on the ground, the angle of elevation to of the top of a 10 meter tall building is 30 डिग्री। ये फर्स्ट लाइन से हमने ये फिगर क्रिएट कर ली। Then a flag is hosted at the top of the building। अब इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक फ्लैग को होस्ट किया गया है, ये फ्लैग है हमारा। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टैप फ्रॉम P इज 45। तो यहाँ से इस टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप तक ये जो इसका एंगल है वो कितना है? दैट इज 45 डिग्री है, राइट। अब यहाँ से हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैप, यानी कि हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैं मान लेती हूँ इसकी लेंथ L है एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि मुझे इस बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि इस x को निकालना है, राइट। अब यूजिंग रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.732, ये बाद में यूज करेंगे। A B P, यहाँ पर इसको चाहे तो आप C ले सकते हो या कोई और भी नाम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल A B P से। तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल A B P, बारी बारी से मैं दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं, पर पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ मैं। इसमें क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है और tan 30 यूज करूंगी मैं। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 अपॉन x, जिसमें से tan 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन x। तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 10√3। आप चाहे तो अब यहाँ पर √3 की वैल्यू डाल सकते हैं 1.732, दैट विल कम आउट टू बी 17.32 मीटर, यानी कि हमारा एक जो पार्ट का आंसर है वो निकल चुका है। डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P दैट इज 17.32 मीटर, राइट। अब यहाँ से हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, उसके लिए कौन सा ट्रायंगल है? CBP। तो CBP को यूज करने जा रही हूँ, जिसमें मेरे पास tan 45 का एंगल है, परपेंडिकुलर कितना है 10 प्लस L है, क्योंकि ये पूरा होगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या है मेरे पास x है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इक्वल्स टू 10 प्लस L डिवाइडेड बाय x की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, दैट इज 17.32। इसको इधर ले आएंगे तो मेरे पास आएगा 17.32 इक्वल्स टू 10 प्लस L। तो 17.32 माइनस 10 इक्वल टू L, तो लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पर? 7.32 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैप हाइट है 7.32 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P इज 17.32 मीटर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर क्या है? अ ट्री ब्रेक्स। तो पहले हम यहाँ पर एक ट्री क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मैंने ट्री क्रिएट कर लिया। अब उसने क्या ब्रेक हुआ, तो सपोज कर लिया कि ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ एंड ब्रोकन पार्ट। तो ब्रोकन पार्ट कितना है? ये ब्रोकन पार्ट है
बेंड्स, ये बेंड हो गया सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो यही जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड होके नीचे की तरफ आ गया और वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रही हूँ, दोबारा से बता रही हूँ, ये फुल एक ट्री है, यहाँ से सपोज वो ब्रेक कर गया और ये जो ब्रोकन पार्ट है ये बेंड होके टच कर रहा है ग्राउंड को, तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री कहाँ है, यहाँ पर है, और टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको, 8 मीटर्स गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको ये पूरी जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसको नाम दे लेते हैं A B C and D, राइट। अब इसकी जो पूरी हाइट है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। लेट अस से हाइट ऑफ द ट्री इज h। अब अगर ये h है तो ये अब दो चीज में डिवाइडेड है क्योंकि यहाँ से ब्रोकन हुआ था हमारा ट्री, तो हम इसको मान लेते हैं लेट अस से दिस इज x एंड लेट अस से दिस इज y, ठीक है। मतलब हाइट ऑफ ट्री जो आएगी वो x प्लस वाई होगा, बट यहाँ देखिए y के साथ कोई ट्रायंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको निकालूंगी कैसे। अब आपको ये पता है कि ये जितना ब्रोकन पार्ट था ये जो चीज है वही चीज बनकर ये बनी है। उसने पहले बोला था ना ये जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड होके ग्राउंड को टच किया, यानी कि अगर ये y है तो ये जो हाइपोटेन्यूज मेरा है ये भी कितना है, y है, राइट। अब ये x है, ये y है, ये एंगल 30 है और ये 8 है। अब इसको यूज करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है और वहां से मैं फिर x प्लस वाई को प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पर अलग अलग रेशियोज यूज होंगी, तो पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ साइन, कॉस एंड टैन। पहले मैं यूज करूंगी मेरे बेस को और हाइपोटेन्यूज को y की वैल्यू निकालने के लिए। तो बेस और हाइपोटेन्यूज वाली की रेशियोज कौन सी होती है, कॉस, तो मैं लिखूंगी cos 30 डिग्री इक्वल्स टू हमारा बेस कितना है मेरा 8 डिवाइडेड बाय मेरा हाइपोटेन्यूज दैट इज y। cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से cos 30 की वैल्यू मुझे पता है √3/2 होती है इक्वल्स टू 8 अपॉन y। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास बनकर आ रहा है y√3 इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आ रही है 16 डिवाइडेड बाय √3। अभी मैं इसको रैशनलाइज नहीं कर रही हूँ, अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रख रही हूँ, उसका भी कुछ पर्पस है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए मुझे tan की रेशियो यूज करनी होगी, सो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन 8 आ गया। tan 30 की वैल्यू मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता है 1/√3 होती है इज इक्वल टू x अपॉन 8, तो इस 8 को आप इधर ले आइए, तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8 अपॉन √3, ठीक है। अब 8 अपॉन √3 x की वैल्यू है और 16 अपॉन √3 आपकी y की वैल्यू है। तो हाइट क्या थी आपकी, हाइट थी आपकी सिंपली x प्लस वाई। x की वैल्यू है 8 अपॉन √3, y की वैल्यू है आपकी 16 अपॉन √3, तो 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24 अपॉन √3। आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर रैशनलाइज क्यों नहीं किया, कर भी सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल, बट यहाँ पर मुझे प्लस इनको करना ही था इसीलिए मैंने इस तरह से किया। अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगी क्योंकि मुझे सिंगल टाइम रैशनलाइज करना पड़ा, मुझे टाइम अपना सेव करना है। तो यहाँ से रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास आ रहा है 24√3 डिवाइडेड बाय 3, इसकी कटिंग करके आएगा 8√3। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर्स। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पर है इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। यहाँ से हम पहले इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हमारा एक टावर, ठीक है। लेट सपोज कर लिया AB जो है वो टावर है। यहाँ से उसने कहा एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनाने हैं हमें फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंट A एंड B, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक है जैसे सपोज कर लो C और दूसरा है D पॉइंट। अब उसने क्या दो डिस्टेंस से हैं, एक A डिस्टेंस दिया है और एक B डिस्टेंस दिया है,
तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। लेट अस से ये जो है इतना ए डिस्टेंस है और ये जो पॉइंट है वो बी डिस्टेंस पे है। यहाँ से हो गया ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। फ्रॉम इट्स फुट एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर रेस्पेक्टिवली 30 एंड 60 डिग्री। सो एंगल्स ऑफ एलिवेशन कैसे बनेंगे, ये दो हमारे एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनेंगे। तो ये ए डिस्टेंस तक कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और बी तक कितना है 60 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द टावर। लेट अस सी हाइट ऑफ द टावर इज h। तो ये हमारी बन गई है फिगर। तो हमें हाइट ऑफ टावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं ट्रायंगल्स लूंगी। ट्रायंगल्स के लिए ट्रायंगल लेने जा रही हूँ ए बी सी। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में मेरे पास एंगल कितना है 60 डिग्री। सो मैं यूज करूंगी टी रेशियो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस यानी कि b। tan 60 की वैल्यू मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से, वो होती है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन b। तो यहाँ से मैंने h की वैल्यू निकाल ली है b√3। तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लूंगी। सो सिमिलरली अब मैं सेकेंड ट्रायंगल लेने जा रही हूँ। इन ट्रायंगल ए बी डी मैंने लिया है tan 30 डिग्री राइट इज इक्वल्स टू h अपॉन a। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, h अपॉन a, तो h की वैल्यू मेरे पास आ रही है a अपॉन √3। अब मुझे क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा h मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर इक्वल्स टू b√3 मल्टीप्लाई बाय a बाय √3। वहां से √3 कैंसिल हो गए, h स्क्वायर कितना आ गया ab। तो वहां से h की वैल्यू आ रही है √ab यानी कि हाइट ऑफ टावर कितनी है √ab मीटर्स। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से आपको हाइट ऑफ टावर को कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने अपने फ्लैग स्टैफ टावर और अपने ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और हमारे किसी भी चैप्टर का नाम मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और एक और बात, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।